हेलो, फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उसको करने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका एक ही वीडियो में जो झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा हमारा जो और उससे रिलेटेड होगा उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो ये बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है और पंचघाघ जो जलप्रपात है, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका खूंटी जिले में है, खूंटी जिले में है। और यह कौन सी नदी पे स्थित है? तो यह जो है पंचघाघ कौन सी नदी पे, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी नदी पे स्थित है तो यह जो है बनाई नदी पे, बनाई नदी पे यह स्थित है। और पंचघाघ इसका जो अगर नामकरण देखें हम लोग तो ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए शायद इसका नाम पंचघाघ पड़ा होगा। तो इसका आंसर आपका पंचघाघ हो गया। अगर खूंटी में और हम लोग बात करें जलप्रपात का, तो खूंटी में और जलप्रपात है आपका रानी है, आपका पेरवा घाघ है। तो ये आपका खूंटी में आपका प्रमुख जलप्रपात है। तो पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो खूंटी जिले में है। कौन सी नदी पे है? तो बनाई नदी पे है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। घड़घड़िया धरगड़िया जलप्रपात किस जिले में है? ये जो जलप्रपात है ये किस जिले में है? तो यह आपका लोहरदगा जिला में है। कौन सा जिला में है? लोहरदगा जिला में है। और अगर हम लोग लोहरदगा में और अगर बात करें तो वहाँ पे लावा पानी और निंदी जलप्रपात प्रमुख है। तो यह जो जलप्रपात है घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में है? तो लोहरदगा में है। लोहरदगा में अन्य जो जलप्रपात है वो आपका कौन है? एक लावा पानी और एक निंदी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका है जो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिम जिले में स्थित है, मतलब वेस्ट सिंहभूम में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका होगा हिरनी जलप्रपात। वेस्ट सिंहभूम में पूछा है तो आपका इसका आंसर हो गया हिरनी जलप्रपात। और अगर हम लोग देखें तो यह जो हिरनी जलप्रपात है यह कहाँ पे है? तो यह आपका ये पश्चिम सिंहभूम में है और रांची चाईबासा मार्ग पर यह जो है यह स्थित है। अगर पश्चिम सिंहभूम में और हम लोग बात करें तो लुपुंगकुटु और आपका थाकोरा जलप्रपात प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है जो हिरनी जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो आपका गरहा नदी पर है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। और अगर हम लोग अन्य ये जलप्रपात है इसमें अगर हम लोग इसका बात करें तो ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है ये आपका कहाँ पे है? लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। जो घाघ जलप्रपात है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है? वो बूढ़ाघाघ है, जिसका हाइट है आपका कितना? 143 मीटर। ठीक है। और अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट का बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट का अगर बात करें तो वो आपका हुंडरू जलप्रपात है जो रांची जिला में स्थित है। और ये जो बलचौरा जलप्रपात है ये कहाँ है? ये आपका गढ़वा में है। ये कहाँ है? गढ़वा में। ये तो वेस्ट सिंहभूम में है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात स्थित है। तो मिर्चैया जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो मिर्चैया जलप्रपात आपका पलामू में स्थित है। कहाँ है? पलामू में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मिर्चैया जो जलप्रपात है वो आपका पलामू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? गढ़वा जिला में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो अभी मैंने बताया गढ़वा जिला में जो अभी मैंने देखा बलचौरा जलप्रपात आपका गढ़वा जिला में है। लोधा जो जलप्रपात है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका लातेहार में है। और राढ़ू जो अगर ये राढ़ू नदी का नाम है, राढ़ू नदी पे आपका जलप्रपात है आपका जोन्हा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका क्या है? ये लोधा जो घाघ जलप्रपात है ये आपका कहाँ है? लातेहार में है। और सुखदारी जो जलप्रपात है वो आपका गढ़वा में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मसानजोर बांध आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है और मयूराक्षी नदी आपका देवघर से निकलती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? उसरी जलप्रपात किस जिले में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उसरी जलप्रपात है वो आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उसरी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसरी। तो ये जो उसरी जलप्रपात है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है, यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जो जल है कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ो नदी पर स्थित है? तो राढ़ो नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये जो पंचघाघ है ये आपका खुट्टी में है। बूढ़ा आपका घाघ लातेहार में है। जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो गौतम धारा है। दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये जो दसम जलप्रपात है ये आपका रांची जिला में स्थित है। और यह आपका कौन सी नदी पे स्थित है? ये जो दसम फॉल है यह आपका कांची नदी पे स्थित है। कांची नदी पे स्थित है। और कौन सा मार्ग पे है? तो रांची जमशेदपुर मार्ग पे है। और तमाड़ से फिर आपका 10 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? तो आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पे आपका दसम जलप्रपात स्थित है। जोन्हा जलप्रपात ये आपका राढ़ू नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कौन सा जो जलप्रपात है वो चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा पंचघाघ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है वो आपका किस नदी पे स्थित है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात आपका उत्तरी कोयल या तो बूढ़ा नदी पे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन ये यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है उत्तरी कोयल तो उत्तरी कोयल होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है आपका बूढ़ाघाघ, वो जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई आपका 143 मीटर है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। और सेकेंड हाईएस्ट आपका हो गया 98 मीटर हुंडूर जलप्रपात। लोधा जलप्रपात किस प्रपात का दूसरा नाम है? जो लोधा जलप्रपात है वो आपका किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? तो बूढ़ाघाघ का आपका दूसरा नाम आपका क्या है? लोधाघाघ। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कन्हर नदी पर स्थित है। और जो ये है सुखलदरी आपका जलप्रपात कहाँ है? तो गढ़वा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात है। ये सेकंड है झारखंड में, और फर्स्ट आपका बूढ़ाघाघ। इसका 98 मीटर हाइट है और इसका 143 मीटर हाइट है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है। हुंडरू जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका रांची में स्थित है। अगर रांची में अन्य जलप्रपात के बारे में देखें तो आपका हुंडरू तो रांची में है, दसम रांची में हो जाएगा, चौन्हा रांची में हो जाएगा, सीता रांची में हो जाएगा, तीरू रांची में हो जाएगा, और सोनुआ है जो वो रांची में हो जाएगा। अगर चतरा का बात करें, चतरा में भी जलप्रपात है, आपका गोवा जलप्रपात है, तमासिन जलप्रपात है, डूमेर सुमेर जलप्रपात है, कीरीदाह जलप्रपात है, और आपका मालूदा जलप्रपात है। ये आपका चतरा में हो गया। अगर हम लोग कोडरमा में देखें तो कोडरमा में एक ही जलप्रपात प्रसिद्ध है, वो आपका सतवागन जलप्रपात है। और अगर हम लोग पलामू में देखें तो आपका एक मिर्चैया हो गया और एक कुंड जलप्रपात हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये जो दसम है ये आपका कांची नदी पे स्थित है, और ये जो सुखलदरी है ये आपका कन्हर नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है, तो आपका 98 मीटर ऊंचाई है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि कौन सा जलप्रपात आपका झारखंड में स्थित नहीं है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपका झारखंड में स्थित नहीं है। सीताफल तो आपका रांची में है, हिरनी आपका हो गया पश्चिम सिंहभूम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जमुनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। जमुनी नदी पे कौन सा जलप्रपात आपका स्थित है, तो घाघरी जो जलप्रपात है वो आपका जमुनी नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, घाघरी जलप्रपात किस जिले में है, जो घाघरी जलप्रपात है वो किस जिले में है, तो वो आपका रांची जिले में है। निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जलप्रपात है, वो सदनी जलप्रपात है। सदनी जलप्रपात किस जिले में है, सदनी जलप्रपात किस जिले में है, तो सदनी जलप्रपात आपका गुमला जिले में स्थित है। अगर गुमला जिले में बात करें तो गुमला जिले में और प्रसिद्ध आपका जलप्रपात है आपका नागफेनी हो गया, प्रेमाघाघ हो गया, सिरका हो गया, और हेपाद हो गया। निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंख नदी पर स्थित है तो आपका सदनी घाघ ही हो, सदनी जो जलप्रपात है वो आपका शंख नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो यह आपका अपर घाघरी और लोअर घाघरी जो जलप्रपात है वो आपका किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोडरमा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है, तो यहाँ पे गर्म जल कुंड से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो ताता पानी जो है वो गर्म जलकुंड का जो है वो झरना है आपका ताता पानी। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है, सतबहिनी जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, तो सतबहिनी जलप्रपात आपका गढ़वा में स्थित है। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है, निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है, तो डिमना झील आपका जमशेदपुर में स्थित है। उम्मीद है कि आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है जलप्रपात से वो मैंने करा दिया, और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में गर्म जलकुंड से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर।